फिनाले वीक से सिर्फ 2 हफ्ते दूर। डरना तो बनता है। और गोल्डी हाँ? की कर रहे हैं? क्यों तंग करते हैं बच्चों ਨੂੰ? अपना बचपन भूल गया? That's your mom. गोल्डी? गोल्डी कौन है? गोल्डी मैं हूँ, ये मेरी माँ है। तू लेकर आया होगा, कुछ तो गड़बड़ करिए तुमने। ओए कुणाल, डराता ही जा रहा है बच्चों को। आऊं क्या मैं? अम्मा? ओ विकू, क्या अपना बचपन भूल गया क्या? इतना लोगों को तंग कर रहा है, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस दे रहे हैं। आंटी! जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे तीनों धुरंधर शेफ साहब की तीनों मम्मियों का। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म वो तू ही ज़मीं आसमां। ये तो हो गया सरप्राइज। आप लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये तो बताओ। गोल्डी मेरे कान इसीलिए लंबे हुए हैं कि वो बचपन से खींचने की प्रैक्टिस है उनको। तो शेफ भांजू के कान छोटे क्यों लग रहे हैं दीदी? हाँ जी, खींच दूं? भाई की तो बात माननी चाहिए ना। और क्या, ये नकली मामा मम्मा, असली तो घर पे है। असली तो घर पे है। तेरे भी कान खींच बहुत काम नहीं है। इतने प्यारे कंटेस्टेंट है, उनको इतना मुश्किल काम देते हो करने के लिए। मम्मा अगर इतना मुश्किल काम नहीं देंगे तो इंडिया को जोड़ी नंबर 1 कहाँ से मिलेगी? मामा जी मुंह मीठा करो बच्चों का। ये देखो, ये होती है मम्मियाँ। हम बैठने नहीं आए, हम चैलेंज लेके आए हैं। अभी तक चैलेंज हमारे बच्चों ने दिया, आज चैलेंज हम देंगे। हम अपने बच्चों को चैलेंज देंगे। जैसे कि शेफ्स की मम्मियाँ बोली कि हम लेकर आए हैं चैलेंज, तो मैं बोली ये तो शेफ्स की मम्मी आई है, मतलब कुछ और जबरदस्त आएगा। जो हमें दुनिया में ला सकते हैं वो चैलेंज भी तो ला सकते हैं। बिल्कुल। चलो आप चैलेंज लेके आए हो, कोई बात नहीं, पर चैलेंज क्या है? खाना तो आप सारे एक से एक अच्छा बना रहे हो, सारी दुनिया आपको देख रही है, मगर जो आज का जो चैलेंज है उससे आपके कोई बचपन की याद आ जाए, वैसा खाना बनाओ ताकि सब देखें कि आपके बचपन में क्या बनता। तो जिस तरह हमारी मम्मियों की लाइफ बचपन की कार्ड में अलग अलग चीजें खा के आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी ना, एकदम से बचपन आपकी आंखों के सामने आ गया था, हमें वही बचपन देखना है। हमें आपकी वही बचपन की यादें आपकी प्लेट में देखनी है, एक मास्टर शेफ लेवल की डिश के तौर पर। और इसके लिए आपको मिलेंगे 75 मिनट, जिसमें से 5 मिनट मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री में जाके सामान लाने के इंक्लूडेड। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलीशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस, crafted with Italian technology. Experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. और आज की बेस्ट डिश को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज कल के चैलेंज के लिए। चलो जी, चैलेंज शुरू किया जाए। गेट सेट
बचपन। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे शॉर्बे बनाने के लिए, जिसमें ये पेक्टिन लगता है, लिक्विड ग्लूकोज लगता है, तो वो एक शेल्फ से मैंने ले लिया है। मेन जो फ्रूट्स जाने वाले उसमें ब्लैक ग्रेप्स जाएंगे, उसमें हिबिस्कस जाएगा, रोज़ जाएगा, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए। जो हमारा मेन एलिमेंट होने वाला है वो एक मैजिक है, मैजिक जिसको आलू का चोखा टाइप का है, और साथ में मैंने बनाना स्टेम भी ले लिया है और एक कटहल भी ले लिया है, ताकि मैं उसके एक कटलेट बनाऊंगी और स्टेम का एक चिप्स भी बनाने का प्लान है। हमारा बचपन का अगर एक कॉमन स्टोरी है हम दोनों का, तो एक है कि मेरी माँ और अप्पा की माँ कई तुत्तू देते थे। कई तुत्तू का मतलब होता है, कई मतलब हाथ, तुत्तू मतलब निवाला, मतलब हाथ में निवाला देना। तो इसको हम रिक्रिएट करने वाले हमारे प्लेट में। 3 टाइप्स ऑफ राइस बॉल बना रहे विद अ सरप्राइज एलिमेंट, जैसे कि वेजीज, अलग अलग वेजीज डालती हूँ। बचपन में हमेशा जैसी सर्दियाँ आती थी, हमारे घर में ऐसे 8-10 किलो कीनू आते थे और हम सब लोग मिलके ऑरेंजेस के जूस निकालते थे। तो बचपन से मेरा और इसका दोनों का फेवरेट फ्रूट ऑरेंज ही है, तो हम उस ऑरेंजेस की एक ऑरेंज केक बना रहे हैं। हमारे घर के पास एक छोटी सी शॉप थी जहाँ से हम टॉफ़ीज़ खरीद के लाते थे, तो एक टॉफ़ी का एलिमेंट होगा और एक इसमें कोकोनट के फ्लेवर्स रहने वाले। जैसा कि आज का चैलेंज था बचपन की यादें, तो हम लोग अपने बचपन में पहुंच गए जहां पर हम चूल्हे से निकला हुआ शकरकंद खा रहे हैं। तो उससे इंस्पायर्ड हम लोगों ने ब्राउनी बनाने का सोचा है, थोड़ा मॉडर्न तरीके से। और हम लोग को आदत है जंगलों में घूमने की, तो जंगलों में हमारे यहाँ छोटे वाले सतालू लगते हैं, खट्टे होते हैं, तो उसको तोड़कर हम लोग खाते थे, तो उसका हम आइसक्रीम बना रहे हैं। हम लोगों की जो यादें कंबाइंड है, हम लोग वो डिश पे लेके आने वाले। एंड उसमें से पहली याद है कि एक टॉफ़ी मिलती थी जिसका नाम था राजमलाई, एंड दूसरी जो चीज़ है वो है सबका ही प्यार बर्फ़ का गोला। उसमें स्पेसिफिकली काला खट्टा एंड रोज़, ये 2 फ्लेवर्स सभी के फेवरेट है, नॉस्टैल्जिया है। तो हमको चाहिए था कि हमारा खुद का एंड बाकी सबका भी नॉस्टैल्जिया वाला प्लेट हम लोग लाएंगे आज। हमने एक हमारे पखाल के साथ एक मैजिक प्लान किया है। वो मैजिक है आलू की, एक भरता है आलू का, इसमें लहसुन और मिर्च के साथ वो बनाया जाता है और रेड रेड सा दिखता है क्योंकि इसमें मिर्ची ज़्यादा होती है। तो बचपन में मम्मी ना हमारी मैजिक बनाती थी, और वो जैसे चावल के साथ, रोटी के साथ अगर खाओ ना, वो एकदम सट से अंदर सब चला जाता था। तो मम्मी भी इसका नाम रख दी थी मैजिक। ये आपको कहीं नहीं इसका रेफरेंस मिलेगा, जैसे सांभर है, रसम है, उसका आपको रेफरेंस मिलेगा, मगर मैजिक का नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी फैमिली की डिश है। सत श्री अकाल शेफ। सत श्री अकाल जी। मेहमान सब तो पहले हथे लेके आए। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल। मैं गैस करो कहाँ से? पंजाब से। पंजाबी बनाई कड़ी चावल रहे होने। मेरे को बता दो, एक पंजाबी के लिए सबसे बड़ी मेमोरी बचपन की क्या है? कड़ी चावल। संडे की कड़ी चावल। कड़ी चावल, राजमा चावल। क्या बना के रहे हो आप? शेफ हम एक ऑरेंज चीनी बना रहे हैं जिसके अंदर मेरा कड़ी जाएगा, उसको मैं फ्रीज करके सुशी के साथ कवर करके फ्राई करूंगा, और जब आप उसको काटोगे वो ऊज आउट करेगी। और नीचे हमारा एक तंदूरी सैलेड जाएगा, एक मेथी और प्याज का हमारा क्रम्बल होगा, और एक हमारी कसूरी मेथी की ट्वील होगी। और क्रीम के साथ हम कड़ी के स्पाइसेस के साथ एक पाइपेबल सी क्रीम बनाएंगे, क्योंकि कड़ी हमारी खट्टी होगी पूरी इमली के साथ, बट बाहर वो एक मेलो करने के लिए एक क्रीम देंगे हम। चंदना जी, सैश्री। प्रेजेंटिंग टू यू माय मॉम। क्या बना रहे हैं आप? तो मैं बचपन से बहुत हॉस्टल में होता था, मम्मा के साथ बहुत कम वक्त होते थे मेरे लिए। जब भी मैं बोलती हूँ मम्मा मैं घर आ रही हूँ, उसको पता है क्या बनाना है, अच्छे से रसम, दाल और कढ़ी, चावल सब कुछ मेरे लिए रेडी होता था। तो उसको ही लेकर हमारी घर का खाना एक कंफर्ट फूड हम ये प्लेट में देना चाहती हूँ इन अ डिफरेंट वे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना था, जब भी शेफ ने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था आपको कैसे फील हुआ था? इनके साथ ही तो खोला था। तो सारा कुछ इकट्ठे ही खोला। हाँ। ये आज तक जो भी रेस्टोरेंट खोलता है सबसे पहली गैस मैं ही जलाती हूँ। माँ का आशीर्वाद है। बहुत प्राउड हूँ मैं। और शेफ का फर्स्ट सैलरी किसको दिया था शेफ? आपकी पहली सैलरी सारी मेरे पास ही है, और ये अपने पास तो उसने आज तक नहीं कुछ रखा,
मेरी मदर को इसने अमेरिका जाके सोने की चेन भेजी। वाह, मैं भी मेरी फर्स्ट सैलरी मम्मा को वो ही दिया था। नानी दादी पूरी फैमिली को इसने यूनाइट करके रखा। 0 से शुरू किया और मैं पहले गैस की बड़ी शॉर्टेज होती थी, सारा ऐसे होता था, तो गैस का सिलेंडर लेने 10-10 किलोमीटर दूर जाती थी मोहब्बत के पीछे रख के। इसने एक दिन मेरे को देख लिया, इसने मेरे को कसम डाली है, आज के बाद आपने ना मोहब्बत चलाना ना ये काम करना। अगले दिन जाके 2 गाड़ियाँ खरीद के आया। अब बताओ जी बना क्या रहे हो? अमरन लिप्स मुझे बहुत पसंद है। कभी भी मैं घर जाती इसका कुछ करी बनाते मम्मा, तो इसका एक ट्विस्ट दे के हम अमरन लिप्स का एक लिवर का फ्राई बना रहे हैं और पांदान लीव्स के साथ एक कोकोनट पेस्ट राइस बना रहे हैं, उसको राइस केक्स के टाइप दे रहे हैं हम। और एक दाल का स्मोक दाल दे रही हूँ हम। और सांबर रसम बहुत कॉमन है हमारी उधर, हट के उलवा चारू बनता है ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ सिमिलर। तो जो बात का मेरे को डाउट हो रहा है कि मुझे लग रहा है बहुत क्लटर्ड डिश है आपकी, क्योंकि बहुत डिफरेंट यादों से आपने डिश को इकट्ठे किया है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप दोनों में है, राइट? आपकी क्लैरिटी मुझे लग रहा है डिश में थोड़ी कमज़ोर है। गुड लक, थैंक यू। मेरा खोआ है वो मैंने अच्छे से ग्रेट किया, बारीक 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 पूरा अच्छे से सिलिकॉन में स्प्रेड किया एंड ओवन के अंदर डाल दिया। जब तक बाकी चीज़ें रेडी हो रही तब तक वो भी कैरेमलाइज होता रहेगा। मीनवाइल मैंने बाकी मेरे 2 एलिमेंट्स चालू किए, जो था एक काला खट्टा का सिरप एंड उसके साथ में एक चाट मसाला जो सुमाक एंड सिजवान पेपरकॉर्न के साथ बनाना है। कड़ी होती है, हम उसको वाईवादी बोलते हैं, यानी उसको खा के गैस बनती है बहुत, तो उसको पचाने के लिए हम लोग अजवाइन वाली चाय पीते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम अजवाइन की ट्वील बनाएंगे। तो मैंने उसका पेस्ट रेडी किया, अजवाइन को लगाया और उसको मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया। उतने दिन में सैलड के लिए मैंने एक येलो बीटरूट लेके आया था, बाहर से वो येलो बीटरूट लग रहा था, जब उसको पील के अंदर से तो वो पिंक निकला। सेंटर से काटा, इतना प्यारा उसका डिजाइन निकल के आया, मैंने कहा ये तो प्लेट पे जरूर जाएगा। मैंडलिन से उसको स्लाइस किया तो वो देखने में एक पंखुड़ी लग रहा है मेरे को, मैं कहा ये पंखुड़ी लग रहा है तो हम एक अच्छा सा फ्लावर ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हमारा सेंटर में बॉल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ऐसे तो हम रख नहीं सकते, फिर उसको पिकल कर लेते हैं। मैंने लेमन, मेथी सीड्स और फेनल के साथ एक फटाफट पिकलिंग वाटर रेडी किया और उसमें इसके मैंडलिन स्लाइसेस करके डाल के रख दिया। बचपन में ऐसा कोई लक्षण दिखा आपके बेटों में कि आपको लगे कि ये बड़े होकर शेफ बनेंगे? 12th के बाद बोर्ड के नंबरों से ही डिसाइड होगा ना कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे के जब वहाँ कहीं दिखा रास्ता क्लियर है। लाइक सारे सच बोल दिया, कितने रास्ता ही साफ था वहाँ पे, बता हमने क्या और क्या करेगा, होटल मैनेजमेंट कर। मेरा भाई टॉपर था तो मुझे जबरदस्ती फोर्स किया गया कि इंजीनियर ही बनेगा, और मैंने 12th तक ली भी इंजीनियरिंग और मैंने पास होकर दिखाया, और मैंने इनके सामने लाके पेपर फाड़ के कहा था मैं होटल मैनेजमेंट ही करूँगा, राइट? इंजीनियरिंग की सीट इसको मिल गई थी, मगर ये कहता मैंने बनना ही शेफ है। फिर मणिपाल में अप्लाई किया, इसको सीट मिल गई। He was very intelligent, सारे घर में डॉक्टर इंजीनियर थे, अच्छे नंबर आते थे। उस घर में ये कहाँ से निकल गए? पापा जो है वो IIT में गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ। इंडिया में जब लैंडिंग गियर और इजेक्शन सीट्स बने HL तो उसकी पायनियरिंग जो टीम थी उसको हेड किया था पापा ने, तो वो ऐसा माहौल था घर पे। कभी सोचा नहीं था इसलिए इनके बाबत में। तो देखो अभी तक मैंने मामा वाले सवाल पूछे, एक बुआ वाला सवाल भी है मेरे पास। पूछो। तो जी बेटा शेफ इतना बड़ा, बहू भी शेफ, कौन ज्यादा बढ़िया बनाता है? बहू बनाते, इनको टाइम कहाँ मिलता है? नहीं ना, मैंने ये थोड़ी सुना कि टाइम कहाँ मिलता है। शादी का सबसे अच्छा तरीका यही है, बहू सबसे अच्छा खाना। बोलो मम्मा बोलो। हाँ बहू बनाती है, मैं तो कह रही हूँ। आप तीनों मम्मियों को नमन और शुक्रिया आने के लिए। बहुत बढ़िया। दो एलिमेंट रेडी हो गए। अब मेरा तीसरा एलिमेंट जो है
जो हमको राजमलाई का इंस्पिरेशन लेना है क्रीम के फॉर्म में, तो वो करने के लिए मैंने रख दिया है। अर्चना जी, रूपाली जी, हाँ जी नमस्ते। आपके ब्लॉग्स हम देखते हैं और मेरी बहू है जो पल्लवी वो भी महाराष्ट्र। हाँ जी जी। जब भी हम टीवी पे देखते आए मास्टर शेफ, तो शेफ रणवीर ना हमेशा स्ट्रिक्ट दिखाई दे। पहली बार हम आए ना, तो जैसे टेबल की तरफ आए ना, पहले उनके ना चप्पल की आवाज़ सुनाई देती है मुझे, उनके जूतों की आवाज़ थड़ थड़, मेरा इधर फिर धड़ धड़ होता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। हम लोगों की थोड़ी लैंग्वेज ऐसी थी अंदर से बहुत। इनको होता जितनी मेरे अंदर नॉलेज या दूसरे को दी जाए, किसी के और भी काम आ जाए। इस कैटेगरी के ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं कहती कि मेरा बेटा करके कह रही हूँ। तो हमें बहुत खुशी मिली कि ये सीजन हम शेफ रणवीर को जान पाए। जो कई बार हम सोचते थे टेलीविजन पे कि शेफ रणवीर बहुत स्ट्रिक्ट है। देवरानी जेठानी का प्यार देख के आज के जमाने में बहनों की तरह रहती है। मम्मा ये वो देवरानी जेठानी है। जेठानी चुप होती है, देवरानी को बोलती है तू बोल। हाँ। नहीं तो घर में क्या होता है, जेठानी देवरानी को नहीं बोलने देती, देवरानी जेठानी को नहीं। जेठानी रोब जमाती है कि तू। यहाँ तो ये जेठानी बोलती है तू बोल। क्या बन रहा है? बचपन की यादें, गांव में हम भानोरा बनाते थे। हाँ। चावल गुड़, उसमें ना खोबरा और खसखस वगैरह सब डाल के ना फिर उसे बनाया जाता था केक की तरह। गांव का केक कोकड़ में जो बनाते कोकड़ में, हाँ चावल का केक, हाँ, उसे हम भानोरे बोलते। लेकिन आज वही रिनोवेशन हम पैन केक में बना रहे। पैन केक मुझे ये लग रहा है कि जो आप पैनकेक्स बना रहे हैं, आइडिया बहुत अच्छा है कि आजकल के बच्चों को पैनकेक्स अच्छे लगते हैं। हमारे टाइम हमको दूसरा केक अच्छा लगता था, लेकिन पैनकेक्स को अगर आप प्लेट पे ऐसे ही रख देंगे तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, है ना। पैनकेक को स्टैक भी कर सकते हैं। कुछ लोग पैनकेक का केक भी बनाते हैं बीच में लेयरिंग डाल के। तो पैनकेक को इकट्ठा कैसा करना है वो सोचेगा, नहीं तो आपकी डिश बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट बेटा। क्या बन रहा है? कितनी सारी चीजें बन रही है पहले। बहुत कुछ। आज फिर से सद्या तो नहीं होने वाला है वापस? सद्या नहीं बनने वाला है, पर एक मिनी सद्या तो बनने वाला है। हमारे घर में दो जोड़ियां हैं। हाँ। एक हमारी जोड़ी है माँ बेटे की। हाँ। और एक पापा और मेरी बहन की जोड़ी। हाँ। तो मम्मा जब भी आपको देखती हैं घर पे तो यही बोलती हैं कि ये ना ये शालू और पापा की जोड़ी है। ये पार्टनरशिप वो वाली है। आपसे पूछना है एक क्वेश्चन मुझे कि आपके बेटे जब शेफ बने हाँ। तो कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो इसने जो मतलब होटल मैनेजमेंट किया है ना, हाँ, लखनऊ से ऑल इंडिया टॉपर था ये। यस सर। मास्टर शेफ की जोड़ी हो। आज मम्मा आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रियायत होगी। 45 मिनट खत्म हो चुके हैं, आधा घंटा बचा है। द चैलेंज इज ऑन। ऑल द बेस्ट। $45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा सैलेड रेडी है। हमारी कढ़ी फ्रीज होने के लिए गई है, बट मैं अभी अपनी कढ़ी चेक करके आया हूँ और वो अभी तक भी फ्रीज नहीं हुई है। 45 मिनट का जो समय था वो हो चुका था और हमारा शकरकंद का जो ब्राउनी बननी थी वो हमारा ऑलरेडी अवन में जा चुका है और हमारा मिरैंग बन के तैयार है। शुगर को कैरेमलाइज करना बाकी है और हमारा जो रोटी का आटा जो है वो मैंने लगा करके उसको नीट करके रेस्ट के लिए रखा हुआ है। आइसक्रीम हमारा चर्नर में है। लगभग हमारे 70% हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे रेडी है। मैं चॉकलेट सॉइल बनाती हूँ। फिर मेरे को प्लान था कि उसको मेरे को कैंडी बनानी है, बट सॉइल बना ली मैंने। सॉइल थोड़ी सी साइड रख ली, बट मैंने सोचा कि अब सॉइल तो बन चुकी है,
अब ये थोड़ी सी सॉइल बच रही है, एक्स्ट्रा है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर उसको और कुक करते रहे, तो फिर वो टॉफ़ी बन गई। और वो हमारे प्लान में था नहीं, वो मैं बस एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी और वो बस बन गई। और वो हमने टेस्ट करी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो हमने सोचा ये बन ही गई है तो हम इसको, और बहुत टेस्टी भी लग रही है तो हम इसको प्लेट करेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो नमस्ते आंटी। सिमरन जी, हिमांशी जी, क्या बन रहा है आज? शेफ, हमारी बचपन की 2 मेमोरीज हैं जो हम रिक्रिएट कर रहे हैं। एक है, हम सर्दियों में ऑरेंजेस बहुत खाते थे, मतलब जैसे ही सर्दी आती थी, कीनू का 10 किलो घर पे आना, उसका जूस निकलना, तो हमने एक अपसाइड डाउन ऑरेंज केक बनाया है। okay. और एक हम उसमें कोकोनट की क्रीम का मैं एक मूस बना रही हूँ। हाँ. और कोकोनट के चिप्स हैं, ऑरेंज केक है, एक हमने ऑरेंज की कर्ड बनाई है, और एक हमने टॉफ़ी भी बनाई है जो थोड़ी सी कैरेमल टॉफ़ी है। प्यारी लगती है मुझे सिमरन, शुरू से ही अच्छी लगती है। शेफ, आपकी भी एक सिस्टर है, ये लोग लड़ते थे बचपन में? वैसे कम लड़ते थे ये। मैं लड़कता नहीं हूँ। हम तो बहुत, अभी 5 मिनट पहले लड़ी है मुझसे। आई कांट इवन टेक हर नेम, दीदी बोलता हूँ मैं, दीदी बोलना पड़ता है। हाँ, ये तो मेरे को 2 साल में एक बार दीदी बोलती है जब चाहिए होता है। चलो कुछ सीखेंगे हमसे, हमसे कुछ सीख लो बेटा। सीख ले दीदी। मम्मी कैसे लगते हैं आप? कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट तो करो। दोनों अच्छी हैं, प्यारी हैं अपनी। थोड़ी सिमरन मुझे ज्यादा प्यारी अच्छी लगती है। वो क्यों मम्मी? सुंदर है। हाँ, सुंदर है, प्यारी है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपका फेवरेट जोड़ी कौन सी? कह रहे सिमरन। मतलब सिमरन क्यों? कह रही सबसे सुंदर वही है। मतलब और हिमांशी, हाँ वो भी है, लेकिन सिमरन सबसे कम है। मुझे पूरे सारे कंटेस्टेंट में सिमरन सबसे सुंदर लगती है। और ये चिढ़ गई, कुणाल शेफ पूछे जा रहे थे कि मम्मी आपको हिमांशी नहीं लगती, और फिर मुझे लगा हाँ, मैं क्यों नहीं लगती, क्योंकि तू नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताइए, आज क्रीम का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? जो हमने कोकोनट मूस बनाया, कोकोनट मलाई का मूस, उसमें हमने थोड़ी लाइटनेस के लिए क्रीम को विप करके ऐड किया है। अच्छा, इस पूरी डिश के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है आपके हिसाब से, वो क्या है? जो हम बना रहे हैं अभी, कोकोनट जेल। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें फ्लोट करें, तो वो मैंने बस अभी एक थॉट डाला है। हम पहले कोकोनट वाटर ऐड करेंगे, फिर थोड़े से एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ऑरेंज वेजीज, कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, फिर उसके बाद वो ऐसा फ्लोटिंग वाला इफेक्ट आना चाहिए। अगर आप पुदीने के पत्ते को फ्लोट करना चाह रहे हैं कोकोनट जेल के अंदर, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर कोकोनट जेल का तापमान ज्यादा होगा ना, तो पत्ता काला पड़ जाएगा। ओके। तो जस्ट सेट होने से पहले ही मिंट की छोटी पत्ती आप इसमें डालें। ठीक है शेफ। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। खुश हो जाते वीबे के नाम से। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आखिरी 15 मिनट बचे हैं। कम ऑन गाइस, रश। वो समय तक हमारे मैक्सिमम चीज़ें एक्चुअली हो गई थी। ब्लूबेरी और ब्लैक ग्रेप्स का जो डिडक्शन है वो भी रेडी हो गया है। बाद में हमारा जो चाट मसाला है वो भी रेडी हो गया, हमारा जो दूध है वो भी रेडी हो गया, हमारा कैरेमलाइज्ड खोआ जो है वो भी कैरेमल हो चुका है, बस उसमें दूध डालना है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मेरे अमरंथ का मिक्सचर भी अच्छे से स्टीम हो गया है। मैं अच्छे से निकाल के उसको काटा है ट्रायंगल शेप्स में, फिर उसको डेसिकेटेड कोकोनट और अनियंस और करी लीव्स के साथ एक अच्छे से तड़का दिया था। और मेरी दाल भी अच्छे से तैयार हो गई। इसको भी ब्लेंड करके मैंने पाइपिंग बैग में निकाला था। और मोरिंगा लीव्स का एक पोड़ी बनाया था, वो भी मेरा रेडी है। सब एलिमेंट्स मेरा रेडी हो गया है। सारे एलिमेंट्स हमारे तैयार हो गए हैं और 10 मिनट अभी हमारे हाथ में है, मगर हमारे लिए 10 मिनट प्लेटिंग के लिए बहुत कम है, क्योंकि हम लोग को हमारी पता है, कमजोरी पता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्लेटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम प्लेटिंग करते रहो, 1-2 क्रिस्प और बाकी थे बनाने के लिए। मैं क्रिस्प बना के देती रहूँगी, तुम प्लेटिंग शुरू कर दो।
ये हट रहा है। काउंटर क्लीन है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन यही है। यस शेफ, बस Wow. प्लेटिंग वाला हो रहा है। आप एक काम करें हिमांशु, एक डार्क प्लेट, ब्लैक प्लेट लेके आए, उस पे ये रख के देखें एक बार। मुझे कहीं ना कहीं से वाइट प्लेट के ऊपर ये इतना खूबसूरत वर्क ऑफ आर्ट नहीं आ रहा। इट्स लाइक मेकिंग अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, म्यूजियम में लगाना और उस पर लाइट नहीं डालना, तो अंधेरे में पेंटिंग है। इसके ऊपर रख दें तो नहीं ब्लैक है ही नहीं, यही थी जो उन्होंने दी। फिर मैं फटाफट भाग के अंजू मंजू आंटी की टेबल पे गई, उनकी बास्केट में रखी हुई थी ब्लैक प्लेट, तो मैंने कहा ये ले जाऊं क्योंकि वो ब्लू प्लेट पे करी थी, तो मैंने उनको बस बोला प्लेट ली, भाग के मैं अपने स्टेशन पे आई। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Time finished. आज का हमारा मम्मियों का चैलेंज था आपके बचपन को एक प्लेट पे देखना, एक मास्टर शेफ लेवल की डिश में। अब बारी है टेस्टिंग की। थैंक यू सो मच आप तीनों मम्मियों का बहुत। तो अब वक्त है आपका बचपन देखने का आपकी प्लेट में, और सबसे पहली प्लेट होगी अजिंक्य विक्रम आपकी। तो तरीका ये है कि हम चुस्की को डिप करेंगे, डुब के एंड ओह माय गॉड, वाओ। ये क्या है? क्रम्बल किस चीज का? खोया, ड्राई फ्रूट्स एंड इलायची। बचपन में ना कई दफा हम खाना खाते हैं जहां पर उसको हम जज नहीं करते। प्लेटिंग में लिए वीक है इसमें। यस यास्मीन महफूज अपनी डिश लेके आए प्लीज। मेरे हिसाब से इस डिश की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या थी? जो मीठी रोटी बनाई थी आपने। बचपन की यादों से जुड़ी जो डिशेस होती है ना, उनकी कोई सेट रेसिपी नहीं होती, लेकिन एक फीलिंग होती है। फीलिंग, वो जो फीलिंग होती है ना, वो इस प्लेट से मुझ तक आज नहीं आई। यास्मीन महफूज, ये आपकी बेस्ट डिश नहीं। थैंक यू। सिमरन और हिमांशी जी आ जाइए। चलिए, अगर डिश की लुक की बात की जाए, ज्यूल से ऐसे सजाते हैं ना, वैसे आप सजाते हैं अपने एलिमेंट्स को प्लेट पर। थैंक यू शेफ। आई थिंक जो देखते हैं इस प्लेट पर काबिल तारीफ बन रहा है वो है टेक्सचर्स। कहीं पे स्मूथ एंड क्रीमी है, कहीं बाइट है, कहीं फोम है, कहीं वो जेल लाइक है। तो ये डिफरेंट प्ले ऑफ टेक्सचर्स, अभी से मैं बता दूं, इज अ विनिंग पॉइंट। इसकी ना डिटेल्स है कितना की। सिमरन, हिमांशी। हर एक में एक एक सरप्राइज एलिमेंट होता था। अगर मुझे आज उसके अंदर एक बीटरूट का पीस मिलता तो मेरी बहन को बीन्स का या कुछ जैक फ्रूट का या कैबेज का, तो हर बार निवाला अलग अलग टेस्ट आ रहा था, तो मज़ा और बढ़ता और खाने का कंट्रोल भी नहीं होता था, पोर्शन कंट्रोल ही नहीं होता था। वो इतना बड़ा कढ़ाई लेकर बैठती थी और गरम गरम ही घी डाल के हर बच्चे को देती थी। तो हम कैसे इनवाइट करें अपने आप को वहाँ पे? हमको उस गोले में बैठना है भाई। बैठना होगा। एक्चुअली आप तीनों के माँ इधर थे। हाँ। हमारी सोच क्या थी, वो आपको माँ को दे देंगे और माँ आपको दे देंगे, इसका टेस्ट डबल एनहांस होगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट गेम है, जिससे मम्मी अपने बच्चों को अलग अलग सब्जियां खिलाएंगी और बच्चे बोलेंगे अरे वाह मैंने गैस कर लिया, ये सब्जी है इसमें। और अगर करेक्ट गेस किया तो एक पापड़ एक्स्ट्रा उस बच्चे को। This is the most beautiful thing I've heard in a long time. चलिए आप एलिमेंट्स प्लीज बता दीजिए।
तो बेस में है एक स्वीट पोटैटो का एक पाइप मैंने किया है स्वीट पोटैटो का, और बीच में जो है वो अरगने है। फिर 3 राइस डम्पलिंग्स है, जो एक है बॉइल्ड रेड राइस जो हम ज़्यादा बनाते हैं हमारे कासरगोड में। उसके अंदर हमने रॉ जैक फ्रूट का एक फिलिंग डाला है, और दूसरा है स्वीट पोटैटो का राइस, उसके अंदर आम का फिलिंग है। आम का एक हम अम्बा गोज्जू बोलते हैं इसको, तो इट्स अ करी स्लो कुक्ड विथ मैंगो। उगादी में स्पेशली बहुत यूज होता है। हाँ, और दूसरा है स्प्लिट मूंग दाल का, उसके अंदर हमने द सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक उसका फिलिंग है। ये जो लाल सॉस है इसके अंदर, खट्टी मीठी तीखी, हाँ। ये क्या चीज है भाई? वो हमारा अरगने है, मतलब इट्स अ फेमस चटनी जो हर राइस, डोसा, चपाती जो भी बनाओ हर किसी के साथ वो मिलता है। जो अरगने चटनी है, इसकी रेसिपी तो मैं आपसे पक्का लूंगा। इस पूरे डिश के अंदर यही एक चीज है जो सबको उठा रही है। हर सीजन में एक मोमेंट आता है जब कुछ हो जाता है, एक बड़ी कहानी दिखती है खाने की, एक बहुत बड़ी कहानी दिखती, एक सिनेमास्कोप फिल्म दिखती। इस सीजन में अब तक का वो मोमेंट आपने दिया है अपनी कहानी से, अपने बचपन से और इस डिश से। This is heavy for me. I will do everything in my power to serve this dish in bungalow for one night. I need to tell the United States of America, इनके दिमाग में है कि हम बहुत आगे हैं, बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा टूटा हुआ है वहां पे, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ा। कोई किसी को दादी नानी कहती नहीं ये तेरे लिए मैंने बनाया। शायद मैं नहीं रहूंगी, पर इसमें मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हमेशा मां अन्नपूर्णा का साथ तेरे साथ रहेगा। इसमें बहुत कुछ हुआ मुझे अंदर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। माई फर्स्ट टाइम ऑफ द सीजन, भानोरी पैनकेक स्टैक। स्टैक बोलो। स्टैक फिर से बोलिए। जहां मैं केक की बात करूं, इसके अंदर एक सौंधापन है, थोड़ा आप इसके अंदर और फ्लेवर भी ऐड कर सकते थे, अलग अलग इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब डिश है, लेकिन ये बेहतर हो सकती थी। बट ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गुड एफर्ट। अंशमीत, प्रभदीप अपनी डिश लेके आए प्लीज। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। यार तुम्हारे बचपन की यादें तो बड़े स्वैंकी थी यार, कमाल करता। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ 4, बट यहाँ पर पहली बार इट वर्क्स। ये जो 4 आपने डाले हैं ना बीटरूट। शेफ, जब हमें चैलेंज अनाउंस हुआ बचपन की याद, तो सिर्फ एक डिश हमारे माइंड में तब आई, वो थी कढ़ी चावल। बिकॉज एक सर्दी का भी एक दिन होता है ना, तो अब कंबल में बैठे हैं तो एक कढ़ी चावल का वो बोल दिमाग में आता है सीधा। कढ़ी चावल का बोल है और साथ में मूली का बनाया हुआ हमारा इंस्टेंट पिकल होता है, और एंड में अजवाइन वाली चाय। तो हम उस मेमोरी को लेके आए हैं। तो एक ऑरेंज चीनी बनाई है जिसके अंदर कढ़ी है, वो ऊज आउट होगी। साथ में हींग की मूज है क्रीम के साथ, जो साइड पे पाइप की हुई है। मूली नहीं थी तो उसके जगह पे मैंने जो मद्रास मेलन या क्यूकम्बर मेरे को दिखा था, मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट करके, मेरे को टेक्सचर उसका सेम लगा, तो उसका नीचे एक सैलेड दिया हमने। तो और ऊपर अजवाइन की हमने वो दी है, ट्विल दी है, बिकॉज कढ़ी चावल वो होते हैं वाईवादी हम बोलते हैं उसको, होते हैं कि गैस हो जाता है उसके बाद, इसीलिए तो अजवाइन की चाय पीते हैं। वो सानू नहीं होती गैस बूस यार। तो उसके बाद इसलिए अजवाइन के ऊपर ट्विल रखी है। Beautiful, I must tell you, it's a very clean looking dish. Yeah. कढ़ी चावल हमारे लिए बहुत इमोशनल है। आई होप मेरा बचपन की याद ना खराब कर देना आप।
नहीं होगी, नहीं होगी। Oh my God! Please taste this. अजवाइन की टुकड़ी आज मैं बस Please taste this. बेसन। वाओ, आज क्या कर रहे हो भैया? तुम लोग बचपन में ही रहो। तुम लोग बड़े हो ही मत इस किचन में। This is one of your best dishes. पिछले चैलेंज में आपने छक्का मारा, इस चैलेंज में छक्का मारा, अब हमें वेट है हैट्रिक की। बस कह दिया। तो अब अंदर से मोटिवेशन आ गया है कि अब पिछले 2 बार से अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम इतना अच्छा कर जाए कि हमें स्पून टैप मिल जाए। तो आज मेरा डिश का नाम है ज्ञापकम, दैट मीन्स मेमोरी। हमारी फेवरेट डिशेस हम आज प्लेट पे लेके आए। हाँ, उल्वाचारू इसका बहुत फेवरेट है, तो मैं आज उल्वाचारू बनाया था। ये क्या है जी? वो है अमरन लीव्स का एक वेज वर्जन का लिवर फ्राई। लिवर फ्राई है लेकिन वेजिटेरियन है। हाँ। देखिए, बचपन की यादें ना कभी कभार परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो ऑनेस्ट होती हैं। इस डिश के अंदर ऑनेस्टी है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ साथ हम कहीं ना कहीं फ्लेवर्स में परफेक्शन ढूंढ रहे थे। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऊपर नीचे, जैसे ये जो गोभी का पिकल है, ये बड़ा हेस्टीली बना है, जल्दबाजी में बना है, फ्लेवर्स अंदर तक गए नहीं। थैंक यू। अंजू मंजू जी अपने डिश लेके आए। वेरी गुड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हमारे इस डिश का नाम है बचपन मैजिक। तो ये जो है हमारा पखाल है। पखाल जो एक कंफर्ट फूड है हमारा, जो हम लोग रात के जो राइस को हम लोग सोख करके रख देते हैं, दूसरे दिन हल्का सा उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, तो नींबू या दही जो भी हमारे पास होता है उसको डाल के हम लोग सुबह या दोपहर को हम लोग इसको खाते हैं। और साथ में जो हमने एक आलू का एक चोखा रखा है, जिसका शायद ये हमारे घर की डिश है, शायद आपको कहीं उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। उसको हम लोग कहते थे मैजिक, क्योंकि वो इतना चटपटा आलू और लहसुन और मिर्च से बना होता था कि कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ चावल और मैजिक के साथ हम लोग खाना खा लेते थे। बैंगन में क्या है? बैंगन में मलाई है। बैंगन को हम लोग उसको फ्राई करके और मलाई के साथ थोड़ा हरा धनिया और जीरा और मिर्च को भून के उसका मसाला डाल के इसको बनाते हैं। मेरे लिए इस डिश की हाईलाइट था आपका मैजिक। आलू पूरी डिश को बांध लिया वो मैजिक ने। अगर कहीं पैलेट भटक रही है तो वापस पता है कहाँ जा रही है? आलू पे, मैजिक पे। मैजिक पे। कोई कमी है, जादू बरकरार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं, फूड इनोवेशन की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। सबसे सुंदर बात यह है कि वो मास्टर शेफ परिवार के एक अहम सदस्य रहे, जो पिछले 3 सालों से हमारे साथ एज अ स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना कि खाना इमोशन होता है, और अब दुनिया कहती है कि मेहनत का फल वीबा होता है। वीबा होता है। प्लीज वेलकम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ VRB, वीबा एंड वॉक टॉक, द इनक्रेडिबल मिस्टर विराज बहल। आज का एपिसोड कितना खास है कि हमारे तीनों शेफ साहब की मम्मी आई। हाँ जी। और हमें पता चला कि वीबा मतलब एक मम्मी ऑलरेडी हैं। मामा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सच में मैं कभी जब ये कंपनी शुरू करी थी, आई स्वेयर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आई विल बी सच ए इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर 3 years विद मास्टर शेफ इंडिया।
ये तो सपना था, पूरा हो गया. So it is not strategy. मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ. मैं चाहता हूँ विराज के ऊपर हार्वर्ड में इनके एंटरप्रेन्योर स्किल्स के ऊपर हार्वर्ड में एक केस स्टडी होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि आप कभी भी बड़ी सोच के साथ एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो उसकी जो सक्सेस है इट्स अनलिमिटेड. विकास भाई, that's really kind of you. It will happen. It will happen. But to support all of you, मैं छोटा सा वीबा का गिफ्ट आप सबके लिए लेके आया हूँ. Please, I would like to. Sure. Time for results. आज की बेस्ट डिश मेरे हिसाब से थी वेणु जी आपकी और अवनी की. मास्टर शेफ में आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी के सफर पर जहां हर बाइट में मेहनत, टेस्ट, क्रिएटिविटी और एक पावर पैक ट्विस्ट है, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है. सत श्री अकाल, मेरा नाम अंशमीत सिंह है एंड मेरा नाम प्रभदीप कौर है एंड वेलकम टू एवरीडे टेस्टी रेसिपीज बाय वीबा. और आज हम बना रहे हैं जैकफ्रूट बर्गर स्लाइडर्स, हमारे फेवरेट वीबा नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स टोमेटो केचप, वीबा अमेरिकन मस्टर्ड सॉस और वीबा बर्गर मेयो के साथ. सबसे पहले हम अपनी पैटीज रेडी कर लेंगे जैकफ्रूट के साथ. पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करेंगे. ऑयल हमारा हीट हो गया है. अब इसमें हम जिंजर गार्लिक डाल देंगे, चॉप किया हुआ. जब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक हमारा पक जाएगा उसमें हम अनियंस ऐड कर देंगे, कैरेट्स भी ऐड कर देंगे एंड बॉईल किया हुआ जैकफ्रूट. हमें बर्गर खाना तो बहुत ही पसंद है. हमारी सेहत का राज ही बर्गर है. हम एक सिटिंग में 10-10 बर्गर भी खा जाते हैं. मैंने तो पूरी अपनी कॉलेज लाइफ ही बर्गर्स खा के निकाली है. बर्गर्स मेरे लिए ना इमोशन है, बचपन का प्यार है बर्गर. थोड़ा सा काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे. ये रेसिपी उन चीज़ों के लिए परफेक्ट है जैसे मम्मियों को होता है कि हम बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं. तो रेगुलर आलू की पैटी बनाने से अच्छा है कि हम जैकफ्रूट की पैटी बना के देंगे, तो जो हेल्थ के लिए भी हमारे लिए अच्छी होती है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो जैकफ्रूट खा रहे हैं. अब हमारी फिलिंग रेडी हो गई है तो हम इसे एक बोल में निकाल के ठंडा कर लेंगे. अब हम हमारे मिक्स में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए. अब हम हमारे मिक्स की टिक्कियाँ बना लेंगे. ऐसे हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे. हम अब हमारी टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेंगे. पैटीज हमारी रेडी है. अब हम अपने बंस को टोस्ट करेंगे. जैसे आपकी ये पैटी रेडी हो जाती है और आप दोनों बंस को टोस्ट कर लेते हो, वैसे ही जल्दी से ले लो वीबा का बर्गर मेयोनीज. दिस बर्गर मेयोनीज इज परफेक्ट फॉर एनी बर्गर और आपको देता है एकदम राइट बैलेंस ऑफ केचप, मेयो एंड मस्टर्ड, जो दे सकता है बेस्ट बर्गर्स और स्लाइडर्स. अब हमारी पैटी भी बन के रेडी हो चुकी है और हमारे बंस भी टोस्ट हो चुके हैं. तो हम अपने बर्गर को अब लेयर करेंगे. सबसे पहले हम लगाएंगे वीबा का बर्गर मेयोनीज. बर्गर मेयो लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेटस के लीव्स लगाएंगे और उसके बाद हमारा जो जैकफ्रूट का हमने टिक्की बनाया था वो लगाएंगे. उसके बाद हम इसके ऊपर पिकल्स लगाएंगे एंड फिर टोमेटो स्लाइसेस डाल के बर्गर को फिनिश कर देंगे. हमारा ये बर्गर अब रेडी हो चुका है. अब हम इसे सर्व करेंगे 2 डिप्स के साथ. सबसे पहले हम लेंगे हम सबका गो टू आर सारे बच्चों का फेवरेट वीबा का नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स टोमेटो केचप, जो टोमेटोज की गुडनेस से बना है. और सबसे कमाल बात ये है कि इसमें है नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स, ना सिंथेटिक कलर्स, ना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. ये वीबा का केचप एक हाउस होल्ड एसेंशियल है जिसका थिक एंड रिच टेक्सचर इसे स्नैक्स के लिए एकदम वर्सेटाइल कंपेनियन बनाता है. समोसास, फ्राइज, पकौड़ास, नगेट्स और सैंडविचेस के साथ डिप के तौर पर यूज हो सकता है, या बर्गर्स, रैप्स और रोल्स में भी टैंगी टच ऐड करने के लिए स्प्रेड के रूप में ये परफेक्ट है. अब हमारे बर्गर के साथ सेकंड डिप जो हम सर्व करेंगे वो है वीबा का अमेरिकन मस्टर्ड सॉस. एक क्लासिक रेसिपी जो स्मूथ, टैंगी और परफेक्टली बैलेंस्ड अमेरिकन टेस्ट देती है. आप चाहे तो डिप के तौर पे वीबा का गॉर्मे होल ग्रेन मस्टर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो रस्टिक फ्रेंच फ्लेवर से इंस्पायर्ड है, स्टोन ग्राउंड टेक्सचर और होल मस्टर्ड सीड के साथ क्राफ्टेड है, जो आपको देता है अर्दी, रोबस्ट फ्लेवर्स और मस्टर्ड के एक पंजेंट किक. साथ में इसमें 0 ट्रांस फैट भी है. वीबा अमेरिकन मस्टर्ड सॉस एंड वीबा का गॉर्मे होल ग्रेन मस्टर्ड की वर्सेटिलिटी इस हर डिश का फ्लेवर को बूस्टर बनाती है.
आप इसे सैंडविचेस, रैप्स और बर्गर्स में स्प्रेड करके डेप्थ ऐड कर सकते हैं। प्रेट्जल्स, फ्राइज या ग्रिल स्नैक्स के साथ बोल्ड डिप की तरह एंजॉय कर सकते हैं। सैलेड ड्रेसिंग्स, विनेग्रेट्स या क्रीमी डिप्स में मिक्स करके फ्लेवर का पंच दे सकते हैं और पास्ताज, रोस्टेड पोटैटोज या स्टर फ्राइड वेजेस में टॉस करके एक सिग्नेचर गॉर्मे फ्लेवर ला सकते हैं। अब हमारे बर्गर्स एंड हमारी डिप्स रेडी है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखा आपने कैसे हमारे जैकफ्रूट बर्गर को वीबा ने नो एडिड प्रिजर्वेटिव टोमेटो केचप, वीबा अमेरिकन मस्टर्ड सॉस और बर्गर मेयो ने मिलकर एकदम टेस्टी बना दिया। ऐसे ही आप भी वीबा के साथ ढेर सारी रेसिपीज बनाएं और खुश हो जाएं, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है।